Good morning, all of you. How are you, children? Today we are going to learn chapter 13. This is your हिंदी बुक. आज हम न्यू चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, खतरों से बचाव. खतरों से बचाव ये आपका नया चैप्टर है. देखिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों. ये एक स्टोरी है. इसमें खतरों से हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं, इस चैप्टर में बताया है. तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ में रीड आउट कीजिएगा. किसी भी अनजान जगह या किसी अभियान पर निकलने से पूर्व हमें उसकी उचित योजना बना लेनी चाहिए. अपनी सुविधा और सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध पहले से ही किया जाना चाहिए. ये पाठ इसी बात पर रोशनी डालता है. तो हमें इसमें क्या बता रहे हैं इस चैप्टर में कि हमें अगर कोई भी कहीं भी हमें जाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले से ही प्लान करना चाहिए, योजना बना लेनी चाहिए, ताकि हम उसके अंदर से अपना काम कर सकते हैं, सुविधा से और सुरक्षा से उसका प्रबंध कर सकते हैं. तो आगे हम पढ़ते हैं. रोहन का शहर एक बड़ी नदी के किनारे पर था. सब साथियों ने रविवार को नदी में नहाने और तैरने का कार्यक्रम बनाया. कार्यक्रम मतलब प्लान किया, उन्होंने योजना बनाई. रोहन बहुत अच्छा तैराक था. तैराकी में उसे कई बार इनाम भी मिल चुके थे. तैराक मीन्स जो मतलब वो अच्छा तैरता था. जो तैरने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, जो अच्छे तैरते हैं उन्हें हम कहते हैं तैराक हिंदी में. ठीक है ना बच्चों. तैराकी में उसे कई बार इनाम भी मिल चुके थे. कार्यक्रम के मुताबिक सब दोस्त रोहन के घर पर एकत्रित होने वाले थे. एकत्रित मीन्स इकट्ठे या शामिल होने वाले थे, इकट्ठे होने वाले थे. फिर वहाँ से नदी पर जाना था. तय समय पर सब साथी रोहन के घर एकत्रित हो गए. रोहन पहले से ही तैयार था. उसकी साइकिल के कैरियर पर मोटर के हवा भरे ट्यूब को देखकर सब साथी हैरान हो गए. मीन्स उसने क्या कर रखा था, अपनी जो साइकिल थी ना उसमें कैरियर का जो टायर होता है ना, उसमें ट्यूब वाला टायर, उसमें हवा भर के उसको अपने पास में रख रखा था. तो सभी साथी क्या हो गए थे, हैरान हो गए. वो सोच में पड़ गए कि ये इसको क्यों लेके आया है. रोहन ये ट्यूब किस लिए. तो उसमें से एक मित्र ने पूछा, रोहन ये ट्यूब किस लिए, तुम्हें तो तैरना बहुत अच्छा आता है. एक दोस्त ने कहा, मुझे तो तैरना आता है, पर तुम में से कुछ को कम आता है, इसलिए किसी दुर्घटना से बचाव के लिए मैंने ट्यूब रख ली है. देखो, इसके साथ मैंने एक लंबी रस्सी भी ली है. मैं इस ट्यूब को निशाने पर फेंक कर अभ्यास भी करता हूँ, रोहन ने कहा. तो रोहन ने क्या कहा, उसने ट्यूब और रस्सी अपने साथ में ली ताकि वो दूसरों की मदद कर सके और जिनको नहीं आता है तो उनको दे सके. और वह रस्सी फेंक कर क्या करना चाहता था कि वो अभ्यास करना चाहता था कि बाई चांस अगर कोई डूब रहा है तो उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं. तो तैरना तो हम सब जानते हैं रोहन, फिर इस बोझ को ले जाने से की क्या ज़रूरत. एक साथी बोला, ठीक है, माना कि तुम सबको बहुत अच्छा तैरना आता है, परंतु नदी पर और भी लोग होंगे जिनसे कुछ को तैरना नहीं आता होगा. हो सकता है ये ट्यूब किसी मुसीबत में उनके काम आ जाए. तो मुसीबत मतलब क्या होता है यहाँ, संकट है ना, कोई समस्या हो है ना, संकट हो तो वहाँ मुसीबत. पर रोहन जिन्हें तैरना नहीं आता है वे तो किनारे पर उथले पानी में ही नहाएंगे. एक दोस्त फिर बोला, तुम नहीं जानते, कई बार लोग उथले पानी से फिसलकर गहरे पानी में चले जाते हैं. उथले पानी मतलब यहाँ कम पानी से है. जहाँ कम पानी होगा वहीं जिनको तैरना नहीं आता है वो वहीं तैरेंगे, वहीं नहाएंगे. तो खतरों का ध्यान रखकर उनसे बचाव व उपाय करने में ही समझदारी है, रोहन ने समझाया.
तो रोहन ने क्या कहा, खतरों का ध्यान रखकर उनसे बचाव व उपाय करने में ही समझदारी है। फिर किसी ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। सब एक साथ नदी की ओर चल पड़े। नदी पर पहुंचकर सब साथियों ने कपड़े बदले और नदी में उतरकर तैरने लगे। रोहन अभी कपड़े बदलता हुआ किनारे पर ही खड़ा था, तभी एकाएक बचाओ बचाओ की आवाज़ गूंजी। एकाएक मतलब अचानक उसको क्या आवाज़ गूंजी, बचाओ बचाओ। रोहन ने देखा कि बड़ी उम्र का एक आदमी फिसल कर गहरे पानी में चला गया और डुबकी ले रहा था। साथ ही हाथ भी फड़फड़ा रहा था मतलब उसके हाथ ऊपर थे और वो खुद अंदर था, तो उसके हाथ हिल रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। रोहन ने फुर्ती से मतलब तेजी से, बहुत ही तेजी से ट्यूब को निशाना साध कर फेंका। ट्यूब उस डूबते आदमी के हाथ लग गई। ट्यूब को पकड़ लीजिए, रोहन चिल्लाया। रोहन ने आवाज़ दी कि ट्यूब को पकड़ लीजिए। उस डूबते हुए आदमी ने ट्यूब को कसकर पकड़ लिया। फिर रोहन ट्यूब में बंधी रस्सी को खींचने लगा। इससे ट्यूब पकड़े हुए वह आदमी गहरे पानी से खिंचता चला गया और उथले पानी में पहुंचते ही खड़ा हो गया। किनारे पर खड़े कई लोग उसे सहारा देने पहुंच गए। बेटा, तुम्हारी समझदारी से मेरी जान बच गई। मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए किनारे पर ही नहा रहा था, पर पैर फिसल गया और अब मैं 4 ट्यूब खरीद कर यहाँ रखवा दूंगा। उस आदमी ने कहा, मैं रस्सी मंगवा दूंगा और यहाँ हमेशा उन ट्यूबों में हवा भर कर रखूँगा, घाट पर नाव चलाने वाले मुखिया ने कहा। इस तरह से अब हमें समझ में आया कि तुमने ट्यूब लाकर बड़ी बुद्धिमानी मतलब है ना, कि भाई अक्लमंदी का काम किया, रोहन का एक दोस्त बोला, है ना। तो समझ में आया आपको ये चैप्टर। तो रोहन ने किस तरह से उस बुजुर्ग की मदद की और वो जो आगे से ही ट्यूब और रस्सी लाया था उसको किस तरह से उसने इस्तेमाल किया। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। ये जो कुछ वर्ड्स है इनको यहाँ लिखे हुए हैं, इनको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। आप शब्दार्थ को कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है ना। ये डू इन कॉपी है, आप लोग इन्हें कॉपी में नोट डाउन करना। मुताबिक का मतलब होता है अनुसार। हैरान का मतलब होता है आश्चर्यचकित। फुर्ती से, जल्दी से। घाट नदी वह स्थान जहाँ लोग स्नान करते हैं। मुखिया मतलब जो प्रधान हेड होता है। तय मतलब निश्चित। बोझ मतलब भार। बोझ का मतलब क्या होता है, मीनिंग भार। और बुद्धिमानी मतलब अक्लमंदी। ओके बच्चों, आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू चिल्ड्रंस।